एवरीवन, आप सभी का मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। आज है सैटरडे का ये मॉर्निंग टाइम है और मैं आज फास्टिंग खोलने वाली हूँ। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और जल्दी सारा काम की, नहाई पूजा की। और नहाने से पहले मैं सब्ज़ी बना ली थी। सब्ज़ी मैं छोला बनाई हूँ। तो अभी मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ। छोला दही बाड़ा बना ली हूँ मैं पहले ही। तो अभी से पूड़ी बनाना है, पूड़ी बना लूँगी और उसके बाद हम लोग खाने के लिए जाएंगे। तो जल्दी से मैं पूड़ी को बेल लेती हूँ। पूड़ी मैं हमेशा सारा एक साथ बेल लेती हूँ जितना मुझे बनाना रहता है। उसके बाद मैं सारे पूड़ी को छानती हूँ। एक एक करके डालने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, इसलिए मैं पूड़ी को पहले बेल लेती हूँ, उसके बाद छानती हूँ। और तेल भी गर्म होने के लिए मैं रख दी हूँ। जब तक मैं पूड़ी बेल लूँगी तब तक वो तेल गर्म हो जाएगा, फिर मैं सारा पूड़ी बेल लूँगी। मैं सारा पूड़ी छान ली हूँ, सिर्फ एक आध दो पूड़ी छानना है, वो अभी छान रही हूँ। पूड़ी छानते के साथ मैं खाना को खाने के लिए एप्पल को काट कर उबालूंगी। जब तक हम लोग नाश्ता करेंगे तब तक एप्पल अच्छे से उबल जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको मैश करके सोना को खिला दूंगी। नहाने जाने से पहले मैं सोना को खाना खिला दी थी। तो अभी सिर्फ हम लोग दोनों नाश्ता करेंगे, उसके थोड़ी देर के बाद मैं सोना को खाना खिलाऊंगी। मैं सारा पूड़ी छान ली हूँ। अब मैं एप्पल को गैस चूल्हे पे रख दे रही हूँ उबलने के लिए। और जो आटा वाला डब्बा है उसको मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ, फिर उसको उसके जगह पे रख दूँगी। और जो चॉपिंग बोर्ड पर मैं पूड़ी बेल कर रखी थी उसको भी मैं धो ले रही हूँ। अब चॉपिंग बोर्ड का काम नहीं है तो उसको धोकर अलग करके रख दूँगी। जब मैं किचन साफ़ करने आऊँगी तो ये अच्छे से सूखा रहेगा, तो फिर मैं उसको उसके जगह पे रख दूँगी। इधर का तो काम सारा खत्म हो गया है, तो मैं किचन में जगह खाली कर रही हूँ। दूध को मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। दूध अच्छे से ठंडा हो गया है और बोतल में पानी भी भर ले रही हूँ। किचन का पूरा काम हो गया है, तो अब मैं नाश्ता निकाल ले रही हूँ अपने लिए और इनके लिए। सोना को तो मैं बाद में खिलाने वाली हूँ, तो जल्दी मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि भूख अब बहुत तेज़ लग रहा है, तो जल्दी से मैं खा लूँगी। खाना मैं निकाल दी हूँ। खाना में है पूड़ी, दही बाड़ा, छोला और खीर। इतना ये चीज़ है। खीर 2 दिन पहले का है, रखा हुआ था, तो याद आया कि पूड़ी में अच्छा लगता है तो फिर ले ली। तो मैं जल्दी से जाती हूँ और खाना खा के आती हूँ। अब मैं फिर से किचन में आई हूँ। खाना खाने के बाद कुछ करने का मन नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठी रही। कल कुछ भी नहीं खाई थी और आज खाई तो कुछ करने का मन नहीं किया, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट ली। उसके बाद अब मैं फिर से किचन में आई हूँ। सोना को भी नहीं खिलाई हूँ, तो सोना को मैं खिला दूँगी। जो मैं सेव को मैश की हूँ वो उसका छिलका मैं निकाल ले रही हूँ, क्योंकि उसका छिलका खाता नहीं है और छिलका में सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहता है, इसलिए मैं छिलका के साथ ही उसको मैश करती हूँ। मैश करने के बाद मैं छिलका को निकाल देती हूँ, जिससे वो अच्छे से खा सके। उसको खाना खिला के आ गई हूँ, तो अब मैं पूरा किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी और जो चीज़ फ्रिज में रखने वाला है उस चीज़ को मैं फ्रिज में रख दूँगी। कढ़ाई में तेल है, तो मैं एक कटोरी में तेल को निकाल ले रही हूँ। कढ़ाई को मैं धोने के लिए निकाल दूँगी और सारे बर्तन को क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं गैस को साफ़ करूँगी। किचन का पूरा काम करने के बाद मैं आई हूँ वॉशिंग मशीन को चलाने। अभी तक मैं वॉशिंग मशीन नहीं चलाई हूँ, तो मैं वॉशिंग मशीन को चला दे रही हूँ और चलाने के बाद मैं इसे अच्छे से पोंछ ले रही हूँ।
थोड़ा सा गंदा दिखा तो मैं इसे अभी पोंछी और चलाने के बाद मैं इसको कवर से ढक दी। अब मेरा सारा काम पूरा हो गया है तो मैं सोना के साथ खेलूंगी और थोड़ा सा रेस्ट भी लूंगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं इतना ज़्यादा काम में बिजी थी कि मुझे रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलने पा रहा था। इसलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, उसके बाद ही कुछ करूंगी। सिर्फ चावल बनाना है तो वो मैं बाद में बनाऊंगी, चावल खाते टाइम बना दूंगी। गरम गरम चावल अच्छा लगता है तो उसी टाइम बनाऊंगी। अभी रात का टाइम है, मैं यहाँ पे चाय वाला बर्तन धो रही हूँ। चाय हम लोग शाम को पिए तो उस टाइम मैं नहीं धोई, तो अभी किसी को खाने का मन नहीं कर रहा था तो इसलिए मैं सोची कि पूरा किचन को अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। सोना को भी मैं खाना खिला दी हूँ, इसलिए सोची कि अभी किचन को अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और उतना खाना भी नहीं बनाना है, ना इनको खाना है ना हमको खाना है, तो मैं साफ़ करके और थोड़ी देर आराम करूँगी। अभी तो काम करना है, काम ख़त्म करने के बाद आराम करूँगी। पूरा किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं बेडरूम में आई हूँ कपड़ा मोड़ने। अब पूरे बेड को अच्छे से रखूँगी। सारा सामान इधर उधर है, बर्तन भी इधर उधर है, तो मैं सारे को अच्छे से रख ले रही हूँ। कल भी कपड़ा नहीं मोड़ी थी और ना आज दोपहर में सूखा हुआ कपड़ा मोड़ी, तो इसलिए मैं सारा कपड़ा आज मोड़ ले रही हूँ। कल तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था और आज भी रेस्ट कर रही थी, सोची कि शाम को करूँगी, बाद में करूँगी। इसी में ये सब रह गया तो मैं अभी कर ले रही हूँ। अभी किचन का काम खत्म करके आई तो रूम बिखरा हुआ देखी तो सोची कि अभी कर ही दे रही हूँ। टालते टालते बहुत सारा कपड़ा हो जाता है, इसलिए मैं अभी मोड़ ले रही हूँ सारे कपड़े को। कपड़ा भी मोड़ा हुआ हो गया है तो मैं बिस्तर को मोड़ ले रही हूँ। ये रूम अब ज़्यादा बिखरता नहीं है। 2 दिन पे मैं इस रूम का भी बिस्तर ठीक करती हूँ, क्योंकि दूसरे रूम में सोती हूँ तो दिन भर उसी में रहती हूँ। इस रूम में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गर्मी लगता है कि इस रूम में रहने का मन नहीं करता है। इस रूम में खिड़की भी है पर हवा नहीं लगता है, कितना भी फैन का हवा लगता है फिर भी गर्म लगता है, तो इसलिए उस रूम में रहती हूँ। उस रूम में थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है तो उस रूम में ज़्यादा अच्छा लगता है रहने। और दिन के टाइम में कूलर भी नहीं चलाती हूँ। सोना के जगते भर में अगर कूलर में चलाती हूँ तो वो कूलर में हाथ डालने लगता है, जो ठीक नहीं है, इसलिए कूलर भी नहीं चला सकती। तो मैं उसी रूम में दिन भर रहती हूँ। बेडरूम का ठीक करने के बाद मैं इस रूम में आई हूँ बेड ठीक करने। वैसे मैं दोपहर के टाइम बेड ठीक करती हूँ, पर सोना इधर उधर चादर कर देता है तो मैं इसमें फिर से बेड ठीक करती हूँ। 2 बार बेड ठीक करती हूँ, एक बार जब बिस्तर बिछाती हूँ दोपहर के टाइम उस टाइम, और एक बार सोने टाइम बिछाती हूँ, क्योंकि दिन भर उसी पर रहते हैं। सोना इधर उधर करके चादर इधर उधर कर देता है तो फिर से बिछाना पड़ता है, इसलिए मैं फिर से इस बिस्तर को झाड़ ले रही हूँ। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगे हों तो एक लाइक शेयर कीजिए, और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं इसी तरह का ब्लॉग हमेशा बनाते रहती हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मेरे ब्लॉग आपसे एक भी मिस ना हो, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ये बिस्तर बिछाने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जाऊंगी, क्योंकि रूम में रह रहे मन उब गया है, तो थोड़ा सा बाहर हवा लेने के लिए जाऊंगी, क्योंकि इधर हवा उतना चलता नहीं है। रोड तरफ जाती हूँ तो अच्छा हवा लगता है, पर इधर हवा लगता ही नहीं है। इतना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग हो गया है कि हवा का पता ही नहीं चलता है, और इतना ज़्यादा गर्मी भी हो गया है कि कुछ काम करो या ना करो, गर्मी बहुत ही ज़्यादा लगता है। चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करती हूँ। आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ, और मेरे ब्लॉग को इसी तरह देखते रहिए और प्यारा प्यारा कमेंट भी करते रहिए। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में। धन्यवाद।